ग्लोबल न्यूज़ 24 की टीम जो है, अभी हम कोसी बहुल जो क्षेत्र है निर्मली विधानसभा, हम निर्मली विधानसभा स्थित जो है अनुमंडल कार्यालय स्थित जो है हम ग्लोबल न्यूज़ 24 की टीम जो है आज जो है सो हमारे साथ एक नए मेहमान हैं जो निर्मली विधानसभा से जो है आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है सो ये नामांकन किए हैं। और अभी इन्होंने जो है सो अपना सिंबल लिया है और अभी जो है सो निर्मली आने के क्रम में हमारी इनसे मुलाकात हुई है। तो निश्चित तौर पर इनका नाम है सियाराम मंडल जी और अभी जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और समाज सेवा राजनीति में जो है जुड़ करके जो है सो समाज सेवा करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि जो है सो आपका ग्लोबल न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद महोदय, आपने जो है सो निर्मली विधानसभा क्षेत्र से जो है आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है सो आपने नामांकन किया है। अगर आप अपने जो है सो विधानसभा से अगर आप निर्वाचित होते हैं तो आप अपने क्षेत्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो निर्मली विधानसभा का क्षेत्र है 41 निर्मली विधानसभा क्षेत्र जिला सुपौल के अंतर्गत, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में अगर ईमानदारी से देखा जाए तो ये अत्यंत पिछड़ा बहुल क्षेत्र है। मूल रूप से यहाँ की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा 2/3 हिस्सा लगभग अति पिछड़ी जाति से भरा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ पर अति पिछड़ी जाति को अभी तक ढंग से उम्मीदवारी करने का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिल पाया। तो एक तो प्रायोरिटी है कि यहाँ पर गरीब, दलित, वंचित समाज का कोई मुखर आवाज़ नहीं है। तो मैं एक आवाज़ उनकी बनूंगा, उनका जो दुख है, दर्द है, उनकी जो संवेदना है, उस संवेदना को मैं एक पोस्टमैन के तरह पटना तक पहुंचाऊंगा और उनके लिए मैं निरंतर लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं उसकी आवाज़ को बुलंद करूंगा। एक प्रायोरिटी ये है। दूसरी बात यह कि ये कोसी क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारी अन्य समस्याएं भी, कोसी नज़दीक में है और कोसी एक विकराल रूप जब धारण कर लेता है तो इस क्षेत्र में कोसी और बाढ़ से संबंधित बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो प्रायोरिटाइज करके करना पड़ेगा ताकि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जान, माल और जीवन पूरी तरह से सुरक्षित हो। वैसे तो काम के प्रायोरिटी यदि बताया जाए, देखिए एक निर्मली कॉलेज है, मैं एक शिक्षाविद रहा हूँ। आप जानते हैं कि मैं नवोदय विद्यालय के प्राचार्य पद से कार्यमुक्त हुआ हूँ, सेवानिवृत्त हुआ हूँ। निर्मली कॉलेज में पहले एमए की पढ़ाई होती थी। मुझे अभी कुछ दिन पहले बताया गया है कि यहाँ पर एमए की पढ़ाई बंद हो गई है। इस पूरे क्षेत्र में निर्मली कॉलेज उस समय से है जिस समय में यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं था। अगर उस कॉलेज में यदि मास्टर डिग्री की पढ़ाई होगी तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को, यहाँ के छात्रों को दूर जाके नहीं पढ़ना पड़ेगा। और इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस क्षेत्र की मांग है। यदि इस क्षेत्र को वो सब काम करेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय के एज ए प्राचार्य से सेवानिवृत्त हुए हैं, तो मैं ग्लोबल न्यूज़ 24 के माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आप इस क्षेत्र से चुने जाते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करें? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहला तो इस क्षेत्र के लिए जो ज़रूरी है, स्नातकोत्तर की पढ़ाई यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर इस कोसी क्षेत्र में कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो, इसकी मांग मैं सरकार से रखूँगा। किसानों की भी बहुत सारी समस्या है। जो किसान यहाँ पर मेहनत मजदूरी करके अपने फसल को पोसते हैं, पालते हैं, लेकिन कभी पानी का ऐसा झोंका आता है जो उसको बहा के लेके चला जाता है। तो किसान के दुख दर्द को समझना पड़ेगा। यहाँ बड़े पैमाने पर लोग दूसरे जगह जाते हैं कमाने खटाने के लिए। मजदूरों का बड़े पैमाने पर पलायन होता है। उस पलायन को एक दिन में तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन उस पलायन को रोकने के लिए आपको स्टेज वाइज काम करना पड़ेगा। छोटे छोटे कल कारखाने यदि लगाएंगे तो यहाँ पर लोगों का जो पलायन बाहर है वो पलायन रुकेगा। छात्र का पलायन बड़े एजुकेशन के लिए जा सकता है, लेकिन कम से कम मास्टर डिग्री की पढ़ाई निर्मली स्तर में हो, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। किसानों की एक बड़ी समस्या यहाँ पर है, अपने उत्पादित फसल को वो सही तरीके से बेच नहीं पाते हैं। मैं छत्तीसगढ़ में काम करता था, मुझे याद है इतनी अच्छी मंडी व्यवस्था वहाँ पर है। एक किसान अपने उत्पाद को, फसल को लेके जाता है, मंडी में जमा करता है, एक पर्ची मिलती है, उसको पैसा मिल जाता है। तो किसानों की भी बहुत सारी समस्या है, मजदूरों की समस्या है, बेरोजगारों की समस्या है,
पढ़ने लिखने वालों की समस्या है, उन सारे समस्याओं को प्लान्ड वे में अगर ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका निदान नहीं हो सकता है। बाढ़ में भी बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र के लोगों का जो जान माल है उसको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हो। वर्तमान सरकार में जो है तो बिहार में जो है तो डिफरेंट टाइप्स के कार्य किए गए हैं, चाहे वो सड़क की क्षेत्र हो, चाहे बिजली की क्षेत्र हो, इत्यादि जो है सो कार्य किए गए हैं। क्या आपके जो विधानसभा निर्मली विधानसभा में जो सरकार के द्वारा जो किए गए कार्य जो किए गए हैं, क्या उस कार्य से आप संतुष्ट हैं? उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए हैं, ये बात सही है, लेकिन निर्मली विधानसभा उस स्तर तक अभी भी नहीं पहुंचा है जिस स्तर का वो हकदार है। जितने भारी मत से लोगों ने सरकार को मैंडेट दिया है उस तरह से कार्य नहीं हुआ। आप मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आप यहाँ नेपाल की सीमा से बहुत कम दूरी पर आप अवस्थित, लगभग 40 किलोमीटर यहाँ से नेपाल दूर है। मधुबनी की सीमा तक आप जब तक जाएंगे तब तक आप सड़क देख लीजिए, और जो ही आप सुपौल जिला के सड़क में सीमा में प्रवेश करेंगे वहाँ से लेकर सुदूर कोनोली तक, ठेहो डगमारा से होते हुए कोनोली तक आप जाएंगे तो पुल की स्थिति जर्जर है। एक जीर्ण शीर्ण पुल है जो बहुत पुराना है, उसी पर अब पूरे नेपाल तक का, कोनोली तक का माल सप्लाई होता है, कभी भी खतरा हो सकता है वहाँ पर। तो सड़क के क्षेत्र में भी और के रूप में आपने जो है सो नामांकन जो है सो दाखिल किया है, क्या निर्मली विधानसभा की जनता क्या आप पर विश्वास करेगी? निर्मली विधानसभा का जो राजनीतिक गणित है उसके हिसाब से यहाँ पर ये क्षेत्र अति पिछड़े का क्षेत्र बनता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी एकल जाति के रूप में यदि देखा जाए तो यादव और मुसलमान के बाद जो अत्यंत पिछड़े में भी धानुक जाति की आबादी सबसे ज़्यादा है। धानुक की सबसे ज़्यादा आबादी धानुक, केवट, अमात, महतो, मल्लाह, मुसहर, चमार, पासवान, राजधोबी, ये जो अति पिछड़े का जो रूट जो आपका है सबसे ज़्यादा जो आबादी इस क्षेत्र में इसकी है, लेकिन इनको प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं है। प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं होने का मतलब ये है कि सरकार चाहे लाख अपने कार्यक्रम में लोगों के भलाई के लिए काम करे, लेकिन यहाँ से कोई पोस्टमैन होना चाहिए, यहाँ से एक चौकीदार होना चाहिए जो जनता की आवाज़ को लिख करके लिखित में वहाँ तक पहुँचावे, विधानसभा तक पहुँचावे, सरकार से इनके नीतियों के बारे में चर्चा करे और सरकार से उसकी मंजूरी लेकर के जनता को प्लॉट पर ला के दे। वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। मतलब विधानसभा जितना मैंडेट दे करके अति पिछड़ा समाज वोट दे करके जिताता है वो उनका अपना उम्मीदवार नहीं होना इस क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं इसी कारण से लोगों के द्वारा लाया गया हूँ। लोगों का मत है कि अति पिछड़े का सीट होना चाहिए, अति पिछड़ा वोटर सबसे ज़्यादा है और इसीलिए लोगों ने मीटिंग करके भारी संख्या में 20-25 गांव के लोगों ने मीटिंग किया, मुझे बुलाए और मेरा नामांकन दाखिल करवाया और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि मैं उनके विश्वास में खरा उतरूंगा। यदि मुझे जनता मालिक मौका देती है तो मैं उनका उसी प्रकार से सेवा करूंगा जिस तरह से एक सेवक अपने स्वामी का सेवा करता है, और मुझे इस पर पूरा विश्वास है कि मुझे भारी मत से विजय मिलेगी और मैं जनता का सेवा कर पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ग्लोबल न्यूज़ 24 में जुड़ने के लिए। थैंक यू।